हमारे जीवन का चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो अथवा सांसारिक पक्ष, हम अपने जीवन के उत्थान में अथवा पतन में, अपने जीवन की उन्नति में अथवा अवनति में, अपने जीवन के उत्कर्ष में अथवा अपकर्ष में हम स्वयं उत्तरदायी हुआ करते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने जीवन के किसी क्षेत्र में अगर सफलता को अर्जित करता है तो उसका श्रेय वह स्वयं को देता है, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में उसे असफलता हस्तगत होती है, प्राप्त होती है, तो उसका दोषारोपण वह अन्य व्यक्तियों पर अथवा परिस्थितियों पर किया करता है, जबकि इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। अगर हम सन्मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा, और यदि असत मार्ग पर चलते हुए हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन पतन की ओर, अवनति की ओर अग्रसर होगा। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही हम अपने शत्रु हैं। इसी पक्ष का समर्थन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवो ह्यात्मनो बंधुरात्मैवो रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि आत्मानं आत्मना उद्धरेत। व्यक्ति का कर्तव्य है, उसको चाहिए कि वह अपना उद्धार, अपना उत्थान स्वयं अपने द्वारा करने का प्रयास करे, और यह तभी संभव है जबकि वह सतमार्ग का आश्रय लेता है। तब ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए। हम चाहें तो इन आंखों का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इन आंखों से हम भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं और इन आंखों से हम अश्लील दृश्य भी देख सकते हैं। भगवान ने हमें कान दिए हैं, इन कानों का सदुपयोग करना है हमें अथवा दुरुपयोग करना है, यह स्वतंत्रता ईश्वर ने हमें दी है। हम इन कानों से भगवान के जो निर्मल चरित्र हैं उनको भी श्रवण कर सकते हैं, और चाहें तो जो फिल्मी गीत हैं उनका भी श्रवण कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें मुख दिया है, हम इस मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं और अपशब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं, संसार के जो कर्म हैं उनको संपन्न करने के लिए। हम अपने इन पैरों से चल करके देवालय भी जा सकते हैं और मंदिरालय भी जा सकते हैं। हम अपने इन पैरों से चल करके देशाटन भी कर सकते हैं और तीर्थाटन भी कर सकते हैं। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ये दुर्लभ शरीर है हमारा, इस शरीर का अथवा इस शरीर में जो हमारे अंग हैं उन अंगों का सदुपयोग करना अथवा दुरुपयोग करना ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अपने इस शरीर का सदुपयोग करते हैं, अपने इन अंगों का सदुपयोग करते हैं, तो हम उन्नति की ओर हमारा जीवन अग्रसर होगा। और यदि हम ईश्वर प्रदत्त अपने इन अंगों का, अपने इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो हम पतन की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होंगे। हमारे जीवन के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म कब होगा, कहां होगा, गांव में होगा अथवा शहर में होगा, किसी धनाढ्य परिवार में होगा अथवा निर्धन परिवार में होगा, कौन से कुल में होगा, ब्राह्मण कुल में होगा अथवा क्षत्रिय कुल में होगा, ये हमारे जीवन के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में
अगर ईश्वर ने हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमको एक अच्छी स्थिति प्रदान की है तो उस पर अभिमान करना, अथवा कोई ऐसा बिंदु हमारे जीवन में है जिससे हम प्रसन्न नहीं हैं, उस बिंदु पर हीनता का अनुभव करना, ये दोनों ही बातें हमारे अविवेक को जो पैदा करती हैं, हमारे अविवेक को सिद्ध करती हैं। व्यक्ति का जन्म जिस प्रकार से उसके हाथ में नहीं है, उसी प्रकार से हमारी जो मृत्यु है, वो मृत्यु वाला जो पक्ष है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी मृत्यु कब और कहां होगी ये ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए जन्म और मृत्यु हमारे जीवन के ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो हमारा जीवन है, ये जीवन हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इस जीवन को प्रसाद के साथ अर्थात प्रसन्नता के साथ भी जी सकते हैं, और चाहें तो विषाद के साथ, अप्रसन्नता के साथ भी जी सकते हैं। इसलिए ईश्वर प्रदत्त जो हमारा ये जीवन है, इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जो सन्मार्ग है, उस सन्मार्ग का आश्रय लेकर के हमें अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाते हुए और अपने इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान का जो ये कथन है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैवो ह्यात्मनो बंधु रात्मैवो रिपुरात्मनः। हम अपने इस शरीर का सदुपयोग करते हैं अथवा दुरुपयोग करते हैं, इस पर निर्भर है हमारे जीवन की उन्नति अथवा अवनति। इसी पर निर्भर है कि हम अपने स्वयं के मित्र हैं अथवा शत्रु। इन समस्त बातों पर चिंतन करते हुए हमें अपने मार्ग को, अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग का आश्रय लेकर के जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन के अंतर्गत सुख और शांति है।